हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टर्म 1 सीबीएसई क्लास 10। ओके, सो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, इस टॉपिक पे ना एक नंबर का क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक है। एक नंबर का, 3 नंबर का आ सकता है। देखो, रिफ्लेक्शन मैंने बताया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बात क्या करता है? बेंड कर देता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है। यहाँ पे लॉज देखेंगे, रिफ्रैक्शन का लॉज देखेंगे। यहाँ पे टोटल कितने लॉज होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है आपका? पहला वही जो मिरर के केस में होता था, that is incident ray, refracted ray and normal all lies in सेम प्लेन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे देखो, आपका ये क्या है? ग्लास, और ये कौन सा मीडियम है? एयर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कराओ? रिफ्रैक्शन कराओ। ये नॉर्मल, ये टूवर्ड, और यहाँ पे नॉर्मल, और ये अवे। ठीक है, देखो, ये वाली जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये क्या है आपका? नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे आपके? एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, ये क्या है? एक ही प्लेन में है। ये देखो, तीनों एक ही प्लेन में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ऐसे बाहर होकर रिफ्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरा लॉ बोलता है वही इंसिडेंट एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिलेट्स एज। देखो, यहाँ पे जो ये क्या है आपका? इंसिडेंट एंगल, और ये आपका क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कैसे होता है? ये होता है साइन आई बाई साइन आर। ये क्या होता है? v1 अपॉन v2। यहाँ पे v1 क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी है एयर में। ठीक है, वेलोसिटी किसमें है आपका? एयर में। किसका वेलोसिटी है? लाइट का वेलोसिटी। ठीक है, इसका वेलोसिटी इस लाइट का। और ये v2 क्या है? वेलोसिटी किसमें है आपका? ग्लास में। ठीक है, ये आपका क्या होता है? सेकेंड लॉ होता है। ठीक है, देखो, ये तो आपका हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अच्छे से इसको बना लेना, ड्रॉ कर लेना, अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। देखो, ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पर और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, रिफ्रैक्शन हम लोग को मालूम है क्या होता है? बेंड होता है। ठीक है, लाइट का बेंडिंग क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। पर रिफ्रैक्शन होता क्यों है? ठीक है, देखो, रिफ्लेक्शन होता है, मिरर एरर सब हम लोग को पढ़ चुका था। पर अभी अपना क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है आखिर? रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन हम लोग को पता है ना अभी, कि बेंड होता है, पर होता क्यों है ये हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे क्यों होता है। क्यों होता है, इसका आंसर क्या है? क्योंकि जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, जो स्पीड ही लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। समझ में आया? मतलब देखो, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ? मटेरियल ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे वेलोसिटी लिखो आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, देखो, मैं अगर आपका वैक्यूम ले रहा हूँ, मैंने क्या लिया अभी? वैक्यूम लिया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी या स्पीड रहता है लाइट का, वो कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको हटा के एयर कर दूँ, तो जो लाइट का स्पीड है या जो वेलोसिटी है, वो सीधे सीधे चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसको हटा के ग्लास कर दूं, तो ये और कम हो जाएगा। देखो, ये और ये सब क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट आपकी क्या होती है? अलग अलग मटेरियल में अलग अलग हो जाती है। सीधी सीधी बात है ये है। ठीक है, अब जब वेलोसिटी आपकी डिफरेंट हो जा रही है, इसका मतलब क्या है आपका? वो बेंड हो रहा है। ठीक है, उसका बिहेवियर बदल रहा है, इसीलिए आपका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या पता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है? v1/v2। ठीक है, ये हम लोग को पता है, ये क्या आपकी वेलोसिटी है। देखो, साइन आई बाई साइन आर, ये क्या होता है आपका? v1/v2। अब मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ? जो वेलोसिटी है मेरी एयर पे, ठीक है, देखो,
ये क्या है, लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आपका क्या है, ये है 2.9 × 10⁸, मतलब ये क्या है आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी आपकी ग्लास, ठीक है, ग्लास में आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, ग्लास में अगर ग्लास है वहाँ पे लाइट किस स्पीड से चलेगी, उसकी स्पीड क्या है, ये है, ये भी आपकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। यहाँ भी एक फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ भी एक फिक्स्ड वैल्यू, तो ओवरऑल ये आपका एक कौन सा वैल्यू आएगा, ये आपका क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर 30 डिग्री कर लो, 40 डिग्री कर लो, 50 60 जो भी आप यहाँ पे जो भी आपको करना है कर लो, ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम लोग को पहले से ही पता है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये आपका कांस्टेंट है, जब साइन आई साइन आर पे मतलब क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो, वैल्यू नहीं चेंज होगा, वैल्यू कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एन से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है आपका सी बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये देखो इसको एन से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, सी बाई वी। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी देख लो, पर ये याद रखना है, सी बाई वी, ठीक है। अब देखो इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। यही एग्जांपल ले लिया है क्या आपका, ग्लास जो कि मीडियम 2 है, और ये क्या है आपका एयर जो कि आपका क्या है, मीडियम 1 है, ठीक है। यहाँ से क्या किया, इंसिडेंट किया, ये टूवर्ड आया यहाँ से फिर, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को पता है क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज एन इज इक्वल टू सी बाई वी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा आपका क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये मटेरियल का खुद का प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है, खुद का, ठीक है। हर एक मटेरियल का खुद का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपना खुद का होता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे देखो एक क्लासरूम में स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट का प्रॉपर्टी अलग अलग रहता है। जैसे मान लो वेट की बात करें, ठीक है, तो किसी स्टूडेंट का 50 है, किसी का 40, किसी का 30, किसी का 35। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर मटेरियल क्या होता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप एयर का बात करोगे तो 1.002 रहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह अगर वाटर में पहुँचोगे तो 1.33 पहुँच जाता है। ग्लास में पहुँचोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो जाता है। तो ये क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। और रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपका एयर है पहला और दूसरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लो एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये क्या होता है Na/Ng, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये आपका क्या होता है, देखो देखो रिलेटिव कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या होगा Na/Ng। अब इसको फर्दर एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, n क्या होता है C/V, दैट इज C अपॉन V ऑफ A अपॉन C अपॉन V ऑफ G, तो C से C कटा, V ऑफ G अपॉन V ऑफ A, ये आ गया। और अगर मान लो मैं n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
और एयर का करूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ ए, और ये क्या होगा सी बाई वी जी अपॉन सी बाई वी ए। तो सी से सी काटा, ये क्या मिलेगा वी ए बाई वी जी। तो ये आपका क्या हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।